गुड आफ्टरनून। डिटर्मिनेंट की आज की क्लास में डिटर्मिनेंट को ख़त्म ही करेंगे और हम लोगों को देखना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। उससे पहले एक बार ये क्वेश्चन देख लीजिए और जैसे आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ख़त्म कर लेंगे तो आप लोगों पे कैलकुलस आपकी शुरू हो जाएगी, जिसमें कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, फिर आप पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, 2-3 महीने यही चलेगा फिर बाद में। तो पहले ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एफ अल्फ़ा आपको दे रखा है, देखिए 3x3 की मैट्रिक्स है और जी बीटा भी आपको दिया है। तो आपसे बोला है कि शो करो एफ अल्फ़ा इंटू जी बीटा का होल इन्वर्स जो है आपका, वो आपका कितना होना चाहिए, जी ऑफ माइनस बीटा और एफ ऑफ माइनस अल्फ़ा होना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। करोगे कैसे इसे, एक मिनट। तो करा तो इसे ऐसे जाएगा कि आपको कहीं से जी माइनस बीटा और एफ माइनस अल्फ़ा मिल जाए तो बात बन जाए। तो चलो इसे ऐसे मेथड से करते हैं। हम एक काम करते हैं, एफ अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई एफ जो ये चाहिए माइनस अल्फ़ा, ये ज़रा मल्टीप्लाई करके देखते हैं एक बार ऐसी, है ना, अपने लिए। तो देखिए एफ अल्फ़ा तो यही है, कितना, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और 0 साथ में साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और 0 साथ में 0 0 1, ये आपका है एफ अल्फ़ा। एफ माइनस अल्फ़ा क्या होगा, जहाँ अल्फ़ा है वहाँ माइनस अल्फ़ा पुट कर दो तो एफ माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। इसका मतलब कॉस ऑफ अल्फ़ा की जगह माइनस अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा की जगह माइनस अल्फ़ा, 0 0 1 0 0, ये तो ऐसे ही रहेंगे। साइन अल्फ़ा की जगह माइनस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा की जगह माइनस अल्फ़ा, ये आप पे चलेगा ऐसे। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद बस एक काम करेंगे कि हम देखेंगे कि ये चीज़ क्या होती है। देखिए कॉस ऑफ नेगेटिव एंगल कॉस ऑफ पॉजिटिव एंगल ही होता है, पर साइन ऑफ नेगेटिव एंगल होता है माइनस साइन ऑफ पॉजिटिव एंगल। ये हम 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। कॉस अपने नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव करता है पर साइन नहीं कर पाता, इसलिए साइन बाहर भेजता है। तो इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से कुछ ऐसा होगा कि एफ अल्फ़ा तो कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0 0 0 1 रहेगा। पर जो आपकी ये चीज़ है, ये देखिए क्या बनेगी, एफ माइनस अल्फ़ा। तो ध्यान से देखिए, कॉस माइनस अल्फ़ा तो कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉस अपने नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव कर लेता है। ठीक है, माइनस साइन ऑफ माइनस अल्फ़ा, तो ये जो माइनस है ये बाहर आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये साइन का अल्फ़ा हो जाएगा। ये माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 0, ऐसा चलेगा। और साइन ऑफ माइनस अल्फ़ा होगा माइनस ऑफ साइन अल्फ़ा और कॉस ऑफ माइनस अल्फ़ा होगा कॉस ऑफ अल्फ़ा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आ रहा है। क्लियर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आ रहा है। तो देखिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं छोटा सा, बाद में फिर क्वेश्चन देख लेंगे क्या कहना है क्वेश्चन का। जी बीटा भी लिख लेंगे, आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो हम कर रहे हैं एफ अल्फ़ा को मल्टीप्लाई एफ ऑफ माइनस अल्फ़ा से। तो देखिए पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, दूसरा पहला दूसरा 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 तीसरा तीसरा पहला तीसरा दूसरा तीसरा तीसरा, ऐसा आप लोगों को करना है। तो ध्यान से देखिए, पहली रो और पहला कॉलम कर रहे हैं, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा हुआ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस माइनस हुआ प्लस, साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा हुआ साइन स्क्वायर अल्फ़ा और 0 इंटू 0 आपका 0 हो गया। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 हो गया, तो यहाँ 1 लिख लेते हैं। पहली रो पहला कॉलम हो गया, पहली रो दूसरा कॉलम करते हैं। तो कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, फिर माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा और 0 इंटू 0 कितना 0,
देखो ये दोनों एक जैसे हैं, कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आएगा 0 आएगा। अब पहली रो दूसरा कॉलम हो गया, पहली रो तीसरा कॉलम करेंगे तो कॉस अल्फा इंटू 0 0 माइनस साइन अल्फा इंटू 0 0 0 इंटू 1 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्लियर है। अब करते हैं दूसरी रो और पहला कॉलम, दूसरी रो और पहला कॉलम, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और फिर चलेगा माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और 0 इंटू 0 कितना 0, दूसरी रो पहला कॉलम, तो 0 आएगा, तो इससे ये कैंसिल होगा, तो अल्टीमेटली भी 0 ही आएगा। अब करते हैं दूसरी रो और दूसरा कॉलम, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा हुआ साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा हुआ कॉस स्क्वायर अल्फा, और 0 इंटू 0 0 हुआ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा आपका 1 हो गया। अब दूसरी रो और तीसरा कॉलम, साइन अल्फा इंटू 0 0 कॉस अल्फा इंटू 0 0 0 इंटू 1 0, तो ये 0 आ गया। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ जाए तो बात बन जाए। तो तीसरी रो पहला कॉलम 0 इंटू कॉस अल्फा 0 0 इंटू माइनस साइन अल्फा 0 1 इंटू 0 0, फिर इसके बाद तीसरी रो दूसरा कॉलम 0 इंटू साइन अल्फा 0 0 इंटू कॉस अल्फा 0 1 इंटू 0 कितना 0, इसके बाद तीसरी रो तीसरा कॉलम 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 1 इंटू 1 कितना 1, तो भाई यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, ये रहा। ठीक है, एफ अल्फ़ा और एफ माइनस अल्फ़ा कितना आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अब इसके बाद देखिए आप पे क्या है, एफ अल्फ़ा इंटू एफ माइनस अल्फ़ा, तो आई आ गया। आप पे जी बीटा दे रखा था, जी बीटा कितना था, जी बीटा आप पे था, ध्यान से देखिए, कॉस बीटा 0 साइन बीटा और 0 1 0 और माइनस साइन बीटा 0 कॉस बीटा, ये आप पे था। मैं आपसे कह रहा हूँ जी बीटा इंटू जी माइनस बीटा करिए, जैसे एफ़ अल्फ़ा इंटू एफ माइनस अल्फ़ा करा, ऐसे ही जी बीटा इंटू जी माइनस बीटा करिए, तो समझदार लोग यहीं बना लेंगे। तो जी माइनस बीटा होगा क्या, बीटा की जगह माइनस बीटा आ जाएगा, तो ज़रा देखते हैं माइनस बीटा क्या आएगा। अगर कॉस बीटा की जगह कॉस माइनस बीटा आ जाए तो फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, कॉस बीटा की जगह कॉस माइनस बीटा आया, कॉस माइनस बीटा कॉस बीटा ही होगा, तो सिर्फ कॉस बीटा लिख देंगे, 0 तो 0 रहेगा। साइन बीटा की जगह अगर साइन माइनस बीटा आएगा तो वो माइनस कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, तो अल्टीमेटली वो बनेगा माइनस ऑफ साइन बीटा। इसके बाद 0 1 0 आप ऐसे उतार लीजिए, और माइनस साइन बीटा, तो माइनस साइन ऑफ बीटा की जगह आएगा माइनस बीटा, ये माइनस भी कहाँ जाएगा बाहर, माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस बनेगा, तो ये आपका प्लस का साइन बीटा आ जाएगा। 0 ऐसे रहेगा और कॉस माइनस बीटा कॉस बीटा ही होता है, तो ये कॉस बीटा आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, ये भी वही आएगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं। कैसा, पहली रो पहला कॉलम पहली रो, दूसरा कॉलम पहली रो, तीसरा कॉलम दूसरी, पहला दूसरा 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 तीसरा, 3 1 3 2 3 3, तो देखिए कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा कितना हुआ, कॉस स्क्वायर बीटा हुआ, साथ में 0 इंटू 0 पहली रो पहला कॉलम चला रहा हूँ, कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा हुआ कॉस स्क्वायर बीटा, 0 इंटू 0 हुआ 0, साइन बीटा इंटू साइन बीटा हुआ साइन स्क्वायर बीटा, तो आप पे कुल मिला के है कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, जो कि आइडेंटिटी होती है और बराबर कितने के है 1 के। इसके बाद पहली रो दूसरा कॉलम कॉस बीटा इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 साइन बीटा इंटू 0 0, इसके बाद पहली रो तीसरा कॉलम कॉस बीटा इंटू माइनस साइन बीटा आएगा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, इसके बाद 0 इंटू 0 0 हुआ, और साइन बीटा कॉस बीटा प्लस का भी आ रहा है, प्लस का साइन बीटा कॉस बीटा आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आएगा 0, तो हाँ 1 0 0 आ गया। दूसरी रो पहला कॉलम 0 इंटू कॉस बीटा 0 1 इंटू 0 0 0 इंटू साइन बीटा 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा। दूसरी रो दूसरा कॉलम 0 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 0 इंटू 0 0, तो 1 बचेगा, 1 तो बच ही रहा है 1 इंटू 1। दूसरी रो तीसरा कॉलम 0 इंटू माइनस साइन बीटा 0 1 इंटू 0 0 0 इंटू कॉस बीटा 0। अब तीसरी रो पहला कॉलम माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, तो माइनस साइन बीटा कॉस बीटा 0 इंटू 0 0 प्लस साइन बीटा इंटू कॉस बीटा, ये रहा, कैंसिल होकर 0 आएगा। अब तीसरी रो दूसरा कॉलम माइनस साइन बीटा इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 कॉस बीटा इंटू 0 फिर 0,
इसके बाद तीसरा माइनस साइन बीटा इंटू माइनस साइन बीटा होगा आपका प्लस का साइन स्क्वायर बीटा, 0 इंटू 0 0 कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा प्लस का कॉस स्क्वायर बीटा, आइडेंटिटी है, सॉल्व करोगे 1 आएगा। तो ये भी आपकी आइडेंटिटी बन गई और वो भी आपकी क्या थी, आइडेंटिटी थी। ठीक है, शाबाश, इतना समझ में आया, बहुत बढ़िया, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो देखो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले वो बता देता हूँ। इतना तो आपको समझ में आ गया कि दोनों को मल्टीप्लाई करके एफ अल्फ़ा इंटू एफ माइनस अल्फ़ा और जी बीटा इंटू जी माइनस बीटा कितना आ रहा है, आपका आई आ रहा है। आपको शो करना था कि एफ अल्फ़ा इंटू जी बीटा का होल इन्वर्स इज इक्वल टू जी माइनस बीटा इंटू एफ माइनस अल्फ़ा, ये आना चाहिए था। अब देखिए इसे कैसे लाएंगे। तो हमने प्री मल्टीप्लिकेशन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन जैसी कोई चीज़ सुनी है, इसी से करेंगे। देखिए ये एफ़ अल्फ़ा और एफ़ माइनस अल्फ़ा आपका मल्टीप्लाई होकर कितना आया था, आई आया था। अब दोनों साइड एफ़ अल्फ़ा के माइनस या एफ़ अल्फ़ा के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो दोनों साइड करिए, तो एफ़ अल्फ़ा और एफ़ अल्फ़ा के इन्वर्स से मल्टीप्लाई, इधर साथ में एफ़ माइनस अल्फ़ा भी है और इधर आएगा आई इंटू एफ़ अल्फ़ा का होल इन्वर्स। समझ में आया, एफ़ अल्फ़ा का होल इन्वर्स हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, एफ़ अल्फ़ा इंटू एफ़ अल्फ़ा का होल इन्वर्स, और यहाँ पे हुआ एफ़ माइनस अल्फ़ा और यहाँ हुआ आई इंटू एफ़ अल्फ़ा का होल इन्वर्स। ऐसे क्यों करा, क्योंकि ये चीज़ आई बनेगी। पता है ना आपको, ए इंटू ए इन्वर्स कितना होता है, आई होता है। वैसे ये भी कोई मैट्रिक्स है एफ़ अल्फ़ा, और एफ़ अल्फ़ा का होल इन्वर्स मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, आई आएगा। तो आई इंटू एफ़ माइनस अल्फ़ा आपका आया बराबर आई इंटू एफ़ अल्फ़ा के होल इन्वर्स के, आई से आई कैंसिल होगा। तो देयरफॉर आपके एफ़ माइनस अल्फ़ा कितना आया, एफ़ अल्फ़ा का होल इन्वर्स आया। आप काटो चाहे ना काटो, चाहे एफ़ माइनस अल्फ़ा एक मैट्रिक्स है, आई से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आएगी, और ऐसे इन्वर्स भी एक मैट्रिक्स है, आई से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आएगी। आपका एफ़ माइनस अल्फ़ा आया एफ़ अल्फ़ा का होल इन्वर्स। तो एक काम करो, जी माइनस बीटा भी निकालो। तो जी माइनस बीटा क्या होगा, जी अल्फ़ा की जगह बीटा, एफ़ की जगह जी आया, इसका होल इन्वर्स। देख रहे हो, एफ़ माइनस अल्फ़ा हुआ एफ़ अल्फ़ा का होल इन्वर्स और जी माइनस बीटा हुआ जी बीटा का होल इन्वर्स। क्लियर। तो सिंपल सी बात है, आपको रिवर्सल लॉ पता है कि ए बी का होल इन्वर्स बराबर होगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। ठीक है, तो ये जो है आपका एफ़ अल्फ़ा इंटू जी बीटा का होल इन्वर्स, इसमें क्या होगा, ये ए है ये बी है ऐसा मानो, तो क्या होगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स होगा। इसका मतलब जी बीटा का होल इन्वर्स पहले आएगा मल्टीप्लाई बाई एफ़ अल्फ़ा का होल इन्वर्स बाद में। पर जी बीटा का होल इन्वर्स कितना है, जी माइनस बीटा है, और एफ़ अल्फ़ा का होल इन्वर्स कितना है, एफ़ माइनस अल्फ़ा है। तो शायद यही आपको चाहिए था कि इस चीज़ को आप ये बना दो, और हमने ये बना दिया। क्लियर है, शाबाश, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब आप देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आप लोगों को देखना है। पहले क्वेश्चन ठीक से देख लो, 2-3 बार इसे प्रैक्टिस कर लो। हम इतनी स्पीड में करेंगे सर प्रैक्टिस, आपके कहने से कुछ नहीं होता, आप बोलते रहो। हमारी जब मर्जी होगी तब करेंगे, नवंबर में करेंगे, दिसंबर में करेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे। चलिए देखिए, हेडिंग लगा लीजिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आखिरी टॉपिक आप लोगों का। टॉपिक का नाम है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमारा टॉपिक है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन आप लोगों को पता है, और यहाँ 2 वेरिएबल वाली लेंगे, एक्स और वाई। जेड भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, पर एक्स और वाई हमारे असली वेरिएबल होंगे, ट्रू वेरिएबल। ठीक है, पर सर हमारे कोर्स में
3 वेरिएबल का है, 3 नहीं है 4 है, डी भी तो है। चलो पहले इसको समझने के लिए सबसे पहले कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन समझो और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन समझो। देखो कंसिस्टेंट कब बोलेंगे कि जब आप पे लीनियर इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करके आपके एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आ गए, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन विच हैज़ 2 or more सॉल्यूशन, 2 or more सॉल्यूशन, ऐसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसके एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो या एक से ज़्यादा रूट हो, वो उसे क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को सेटिस्फाई कर दे, 0 के बराबर ला जाए, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट क्या होगा, जिसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, विच हैज़ नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ना हो, यह है इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखो बेसिक सी बातें यही हैं, कंसिस्टेंट मतलब कि उसके एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो जाए, एक से ज़्यादा रूट हो जाए, उसको एक से ज़्यादा वेरिएबल्स की वैल्यू 0 के बराबर ला दे। और इनकंसिस्टेंट मतलब कोई भी x की वैल्यू ऐसी नहीं है कि जो उसे 0 के बराबर ला पाए, ठीक है। बेसिक सी बात ये थी, अब जरा समझो, ठीक है। मान लो आप पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, मान लो, है ना, नोट डाल के लिखो, आप पे है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, कैसा, ये देखो आप पे है पहला a1x b1y c1z बराबर d1 के, दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2 के, तीसरा है a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर कितने के, d3 के, ठीक है। 3 है यहाँ पे a1x b1y c1z d1, a2x b2y c2z d2, a3x b3y c3z d3, यहाँ पे 3 है। अब मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पे कि मान लो मैंने एक मैट्रिक्स A मानी ऐसी, ठीक है, कि उसमें क्या है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 है, ठीक है। एक मैंने मैट्रिक्स मान ली 3 × 3 की, जो है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। देखिए एक मैट्रिक्स मैंने ये मानी कैपिटल X, जो है वर्टिकली x y और z, और एक मैंने मैट्रिक्स B मान ली, वो B मैट्रिक्स है कितनी, वो है d1 d2 d3। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, इन्हें इससे भी लाया जा सकता है, a x और b से। कैसे लाया जा सकता है, देखो हम ऑपरेशन लगाएंगे ax इज़ इक्वल टू बी, या हम ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें ax b के बराबर हो, तो हमें ये 3 इक्वेशन मिल जाएगी। नहीं आ रहा विश्वास, देख लो कैसे आएगी। देखिए ax करना है ना, पहले ax इज़ इक्वल टू बी करते हैं, तो ax कितना होगा, a है आप पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, और x आप पे है वर्टिकली x y z, और ये बराबर है आप पे b के, b है d1 d2 d3। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं इनको और देखते हैं क्या वही सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आती हैं या नहीं आती है। तो देखते हैं मल्टीप्लाई करके। तो पहली रो पहला कॉलम, देखिए पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली वही है, पहला पहला दूसरा पहला तीसरा पहला, ठीक है। नहीं आ रहा समझ में, तो ऐसे देखिए ये कितने रो कितने कॉलम के, 3 रो 1 कॉलम की, और ये कितने रो की है, 3 रो और 1 कॉलम की, इससे ये कैंसिल होगा। 3 रो और 1 कॉलम की आप पे फाइनल मैट्रिक्स आएगी, एक ही कॉलम होगा उसमें, ठीक है। 3 रोज हो जाएंगी, एक ही कॉलम होगा। तो देखिए क्या आएगा, a1x पहली रो और पहला कॉलम कर रहे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z, a1x b1y c1z। पुराने रूल्स देख लीजिए, ऐसे होता है, ठीक है। अब दूसरी रो और पहला कॉलम a2x b2y c2z और बीच में प्लस,
A2x B2y C2z और बीच में प्लस आ गया। तीसरी रो पहला कॉलम A3x B3y C3z, तो A3x B3y और C3z, और फाइनली ये कितने के बराबर है, D1 D2 D3। अब देखिए ये भी एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स सेम कब होती है, जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो, मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो बोल ही रहा था मैं आपको, पहला वाला D1 के, दूसरा वाला D2 के, तीसरा वाला D3 के। लिखा भी यही था और आ भी यही गया। क्लियर, शाबाश। अब इसमें दो तीन चीज़ें बन सकती हैं। तो क्या है, आपको इतना तो प्रूफ हो गया कि AX जो है B के बराबर है। अगर ऐसा करते हैं तो हम पे तीन सिस्टम ऑफ इक्वेशन आता है। क्या, A1x प्लस B1y प्लस C1z बराबर D1 के, A2x प्लस B2y प्लस C2z बराबर D2 के, और A3x प्लस B3y प्लस C3z बराबर D3 के। ये आपको पता चल गया। अब एक काम करता हूँ, इसके तीन कंडीशन आई कि मान लो AX आप पे B के बराबर आ गया। तो देखिए कंडीशन 1 क्या है, मान लो कि आपका डिटर्मिनेंट A 0 के बराबर आ जाए, ठीक है। और एक चीज़ आपको निकालनी पड़ेगी, एडजॉइंट ऑफ A मल्टीप्लाई बाई B ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। पहली बात तो ये। दूसरी कंडीशन क्या है कि डिटर्मिनेंट A आपका 0 के बराबर आ जाए और एडजॉइंट ऑफ A इंटू B भी 0 के बराबर आ जाए। और तीसरी कंडीशन देखो, ये कभी नहीं हो सकता कि डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0 आ जाए और एडजॉइंट A भी 0 आ जाए। तो तीसरी कंडीशन एक ही बनती है कि डिटर्मिनेंट A 0 आ जाए, उसके अलावा कोई नो इफ़ नो बट, बस इतनी चीज़ है, ठीक है। तो यह है आप पे कि अगर डिटर्मिनेंट A 0 के बराबर आ जाए तो आप पे मेरे हिसाब से कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा 0 के बराबर नहीं, ये तो चल ही रहा है, नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तब ये तीन कंडीशन बन गई आपकी। तो इसमें क्या होगा, ये होगा कि जब अगर डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो आप पे बात ये होगी कि इट हैज़ नो सॉल्यूशन, इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। ये वैसे है जैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन में आप पहले वो करते थे ना, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, और एक बार क्या होता था A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, और उसके बाद एक और बार क्या होता था कि A1/B1 बराबर A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। यहीं से आएगी ये कंडीशन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से डिटर्मिनेंट A जब 0 के बराबर नहीं होता तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। पहली बात तो ये, एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा अगर डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0 है। अब अगर दोनों चीज़ें 0 हो जाएं तो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। और अगर डिटर्मिनेंट A 0 है पर एडजॉइंट A इंटू B नॉट इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। ये हमें याद हो जाएगा जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक है। देख लो, आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन से समझेंगे इसे, है ना। चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। हालांकि आपका देखो, आपको निकालना तो सॉल्व करके XYZ ही है ना। तो अगर आपका AX B है ना तो फाइनली आपको ये लिखना है X इज इक्वल टू A इनवर्स B। पर ये वैलिड कब होगा कि जब A इनवर्स नॉट इक्वल टू 0 हो। पर A इनवर्स 0 के बराबर कब नहीं होता, जब डिटर्मिनेंट A नॉन ज़ीरो हो। तो ये कंडीशन है, ये आपको वेरीफाई करवानी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए तो देख लो, अगर डिटर्मिनेंट A 0 के बराबर नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। फिर डिटर्मिनेंट A दो कंडीशन में 0 के बराबर है, एक बार एडजॉइंट A इंटू B नॉट इक्वल टू 0 है तो नो सॉल्यूशन, और अगर 0 के बराबर है तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। 0 के बराबर अगर हो जाए एडजॉइंट A इंटू B तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे।
अब देखिए कुछ एग्जाम्पल समझिए, फिर बढ़ते हैं आगे। इनको ज़रा एग्जाम्पल से समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। देखो आप है यूज़ मैट्रिक्स मेथड टू शो दैट सिस्टम ऑफ, देखो बहुत से लोग क्रेमर रूल से भी करते हैं, ठीक है। क्रेमर रूल भी होता है एक चीज़, और डिकार्टे मेथड भी होता है, बहुत से मेथड है ऐसे, है ना। सिस्टम ऑफ इक्वेशन जब आप बड़ी क्लास में आ जाएंगे तो गिलबर्ट स्ट्रैंग एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन है, उनकी बुक आती है MIT की, तो एक बार पढ़ना। हर नेशनल कॉलेजेस में होती है वो, चाहे कोई भी कॉलेज हो, साइंस का हो, इंजीनियरिंग का हो, वहाँ होती है। तो 2x + 5y 7 और 6x + 15y बराबर 13 के आपको प्रूफ करना है ये इनकंसिस्टेंट हो। इनकंसिस्टेंट आपको पता है, कंसिस्टेंट होते हैं जिसके एक या दो सॉल्यूशन आ जाएं, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आ जाएं, 1 या मोर। और इनकंसिस्टेंट मतलब इसके कोई सॉल्यूशन नहीं आएंगे। तो इनकंसिस्टेंट आपका कब आएगा? तो इनकंसिस्टेंट वही है ना कि आपका कोई भी सॉल्यूशन ना आए, जो आपकी कंडीशन थी। इनकंसिस्टेंट की तो वही कंडीशन है कि डिटर्मिनेंट A 0 आ जाए और एडजॉइंट A भी नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। ये हम देखेंगे, ठीक है। करना चाहते हो ट्राई करो, AX B निकाल के ही होगा, एडजॉइंट A B ये सारी चीज़ें निकालो तो आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, सबसे पहले ये काम करते हैं, A बना लेते हैं यहाँ से। तो A क्या होता है? A होता है A1 B1 और A2 B2, यही होता है A1 B1 और A2 B2। देखिए A1 ये रहा 2 और B1 ये रहा 5 और A2 कितना है 6 और B2 कितना है 15। अब आप डिटर्मिनेंट A निकाल लीजिए। तो डिटर्मिनेंट A कितना होगा 15 2 × 30 और 6 5 × 30 बराबर आ गए 0 के, ठीक है। आपको फाइनली देखो इनकंसिस्टेंट के लिए कहाँ पहुँचना है। अगर आपको इसे इनकंसिस्टेंट प्रूफ करना है तो दो कंडीशन होनी चाहिए। पहले डिटर्मिनेंट A 0 आ जाए, और अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए और साथ में एडजॉइंट ऑफ A × B नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएंगे और ये इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट मतलब ही क्या है कि कोई सॉल्यूशन आने नहीं चाहिए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट A आ गया, अब हमें एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट आपको निकालना ही आता है यार। एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकलेगा, बताया था ना, डायगोनल एलिमेंट को फ्लिप कर दो, 15 ऊपर 2 नीचे, और इनके साइन चेंज -5 और -6, ये शॉर्टकट तो आता ही होगा। डायगोनल एलिमेंट को फ्लिप कर दो और नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज कर दो। निकालो जरा, B आपको दिख रहा है, B क्या होता है, B उस साइड होता है। कैपिटल X क्या होता है, वर्टिकल X और वर्टिकल Y। कैपिटल X की वैल्यू बताए ना X/Y, वर्टिकल B की वैल्यू कितनी है 7 और 13। तो एक काम करते हैं, एडजॉइंट ऑफ A × B निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ A देखिए 15 -5 -6 2, नॉन जीरो आना चाहिए बस ये तो हमारी जम्पशन गलत हो जाएगी। 7 13 मल्टीप्लाई आता है, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, बस कॉलम एक ही है। देखिए 15 7 जा 105, 15 7 जा कितना होता है 105 और 13 5 जा 65, ये आ गया। साथ में पहली रो पहला कॉलम हो गया, दूसरी रो पहला कॉलम, 7 6 जा 42 माइनस का, और 13 2 जा 26। इनको सॉल्व कर लीजिए। देखिए नॉन जीरो तो आ ही रहा है, ठीक है। नॉन जीरो आप देख पा रहे होंगे कितना आ रहा है, तो 6 4 10, ये 40 आएगा, और ये 12 6 6 3 2 1 माइनस का 16 आएगा। नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमें पता चल गया कि ये इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि डिटर्मिनेंट A 0 आया और एडजॉइंट A भी नॉट इक्वल टू 0 आया, क्योंकि वो कितना आया 40 और -16 आया। नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या है, 0 ऊपर भी 0 नीचे भी आना चाहिए, या 3 × 3 किए तो 3 बार 0 आ जाना चाहिए। क्लियर है ये चीज़ है। शाबाश।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं उसमें क्या चीज़ है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको ही करते हैं। इनकंसिस्टेंट आपको शो करना है जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो आपकी इनकंसिस्टेंट है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, देखो 3x - y + 2z = 3, 2x + y + 3z = 5, x - 2y - z = 1 के। इसको आपको इनकंसिस्टेंट बताना है। तो इनकंसिस्टेंट के लिए सबसे पहले ए पता होना चाहिए हमें। तो ध्यान से देखो ए कितना है, ए आपके नंबर्स होते हैं, 3 है, फिर कौन है -1 है, फिर कौन है 2 है, 3 - 1 2, फिर 2 1 3, उसको मत देखो उस साइड वाले को, वो बी है, 2 1 और 3, और 1 - 2 - 1, 1 - 2 और -1, ये है आपके, ठीक है। ए हो गया। अब इसके बाद और क्या देखना है, इसके बाद आपको एक तो बी देख लेना है। तो बी कितना है, 3 5 1 है। इसके बाद ए का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, ये 0 आएगा तभी आगे की बात बन सकती है। तो बच्चे ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब देखिए आप पे क्या है, एक तो प्लस का 3 है उसके अंदर कुछ, फिर आप पे क्या है माइनस माइनस प्लस का 1 उसके अंदर कुछ, फिर प्लस का 2 उसके अंदर कुछ। अब देखिए प्लस का 3 छुपाया, कितना आया माइनस का 1 और प्लस का 6। देखो माइनस का 1 माइनस से तो प्लस आएगा, तो माइनस का 1 और प्लस का 6, तो माइनस का 1 और प्लस का 6। 1 छुपाया तो आया आप पे माइनस का 2 और माइनस का 3, तो माइनस का 2 और माइनस का 3। 2 छुपाया आप पे तो आप पे आया माइनस का 4 और माइनस का 1, माइनस का 4 और माइनस का 1, ये आ गया। अब अगर हम इसे सॉल्व करें, माइनस का 4 माइनस का 1 है, तो ये बना 5 3 = 15, ये बना माइनस का 5 और ये बना माइनस का 10। तो -15 और प्लस का 15 आपका 0 आ गया। अब आपको करना क्या है, जब आपका ये 0 आ गया तो अब हम बोल सकते हैं, अब इतना तो है कि ये भाई कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट तो निकलेगा, हाइपरफ्लक्स नहीं होगा, ठीक है, ये सुपरफ्लक्स नहीं होगा, कुछ तो निकलेगा। तो हम एक काम करते हैं, जो हमारी मैट्रिक्स है ए, जो कि कितनी है 3 - 1 2 2 1 3 और 1 - 2 और -1, ये जो है, ठीक है, 3 - 1 2 2 1 3 1 - 2 और -1। इसके लिए हम एक काम करते हैं, अब एडजॉइंट निकाल के देखते हैं, क्योंकि हमारा मेन मकसद वही है कि एडजॉइंट ए इंटू बी क्या आए, ≠ 0 आए, तब हम इनकंसिस्टेंट बता सकते हैं। तो हम एडजॉइंट ए के लिए सबसे पहले माइनर्स निकालेंगे, पर माइनर में भी एक काम करो कि जैसे कोफैक्टर ही निकाल लो सीधा, तो कोफैक्टर 11, कोफैक्टर 12, कोफैक्टर 13, 21 22 23 31 32 33। जो यहाँ पे इवन है उसके साइन चेंज मत करना, ऑड वालों के साइन चेंज कर देना। तो ऑड कौन है, 2 और 1 3, तो माइनस लगा दो, 2 और 1 3 माइनस लगा दो, 2 और 3 5 माइनस लगा दो, 3 और 2 5 माइनस लगा दो, 3 और 1 4 सही है, 3 और 3 6 सही है। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद अब देखो कोफैक्टर 1 1, पहली रो पहला कॉलम, देखो कितना आ रहा है माइनस का 1 और प्लस का 6, तो कितना आएगा 5 आएगा। इसके बाद आप पे है कोफैक्टर 1 2, तो पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, कितना आया माइनस का 2 और माइनस का 5, तो कुल मिला के माइनस का 2 और माइनस का 3, माइनस का 2 और माइनस का 3, कुल मिला के माइनस का 5, पर माइनस है दोबारा तो प्लस का 5 हो जाएगा। अब कोफैक्टर पहली रो तीसरा कॉलम, माइनस का 4 और माइनस का 1 माइनस का 5 आ जाएगा। कोफैक्टर 2 1 निकालते हैं दूसरी रो और पहला कॉलम, तो आप पे है प्लस का 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 और प्लस का 4, तो आप पे 5 आ गया, और माइनस था तो माइनस आ गया। कोफैक्टर 2 2, तो देखेंगे तो माइनस का 3 और माइनस का 2, तो ये माइनस का 5 आ जाएगा। कोफैक्टर 2 और 3 दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो माइनस का 6 और प्लस का 1, तो माइनस का 5, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, क्योंकि ऑड था इसलिए, ठीक है। कोफैक्टर तीसरी रो
और पहला कॉलम, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 5, कोफैक्टर तीसरी रो और दूसरा कॉलम, तो 9 और माइनस का 4, तो ये आएगा 5, क्योंकि ऑड है तो माइनस आ गया। तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो 3 और प्लस का 2, कितना आ गया, 5 आ गया। आपको पता है एडजॉइंट ए में 11, 12, 13 कोफैक्टर का कैसे लिखते हैं, वर्टिकल लिखते हैं, तो 11, 12, 13, 5, 5, माइनस 5, 5, 5, माइनस का 5, और -5, -5 और 5, -5, -5 और 5, और -5, -5 और 5, ऐसे लिख लिया। अब अगर आपका एडजॉइंट ए आ गया, बी तो आपको पता ही है, तो आप एडजॉइंट ए इंटू बी निकाल लीजिए, ठीक है। तो देखिए एडजॉइंट ए इंटू बी, ये निकालना चाह रहे हैं। एडजॉइंट ए तो आपको पता है कितना है, 5, -5, माइनस का 5, 5, माइनस का 5, माइनस का 5, माइनस का 5, 5, 5, और बी आपका कितना है, बी है 3, 5, 1, 3, 5, 1, वही चलेगा। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, ये आप पे चलेगा। तो देखिए क्या बनेगा, 5 3 जा 15, -5 5, -25, और -5 इंटू 1 माइनस का 5। दूसरी रो पहला कॉलम, 5 3 जा 15, -5, ये दोनों तो एक जैसी हैं ना, तो इसको ये लिख लो 15 -25 और माइनस का 5, है ना, ये दोनों एक जैसी हैं ना। इसके बाद ये देखते हैं, -5 इंटू 3 माइनस का 15, 5 5 जा 25, बच्चों ये एक ही रो है, एक ही कॉलम है मतलब, है ना। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके देखिए क्या आ रहा है, देखिए -25 -5 हो जाएगा माइनस का 30, और 15 -30 माइनस का 15 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 15 माइनस, ये देख लो, ये भी वही आएगा माइनस का 15। इसके बाद नीचे देख लो 30 और -15, तो ये प्लस का 15 आएगा, नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये इनकन्सिस्टेंट हुआ। डिटर्मिनेंट ए भी 0 आ गया और ये भी नॉट इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, शाबाश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप पे क्वेश्चन है नेक्स्ट कि शो द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ equations is consistent and solve it। इसको सॉल्व करो। कंसिस्टेंट बताना है, सॉल्व करना है। कंसिस्टेंट की एक ही कंडीशन है कि डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आए, ठीक है। तो देखो आप पे है, इक्वेशन है 2x + 5y = 1 और 3x + 2y = 7। 2x + 5y = 1 और 3x + 2y = 7, ये है आप पे। और आपको करना क्या है, आपको जनरली इसका सॉल्यूशन निकालना है और कंसिस्टेंट भी इसे बताना है। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, ए निकाल लीजिए। तो ए आपका कितना होगा, ए आपको दिख रहा है 2 5, A1 B1 2 5 है, और A2 B2 3 2 है, 3 2। साथ में आप बी भी निकाल लीजिए, बी होते हैं इस साइड वाले, 1 और 7 वर्टिकली, और आपको एक्स भी दिख रहा है, कैपिटल एक्स कितना है, 2 वेरिएबल हैं एक्स और वाई, वर्टिकल लिख लेंगे, ऐसे लिख लिए। अब सबसे पहला काम क्या है, डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, दिख रहा है आपको ए, ये रहा 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, तो 4 - 15, ठीक है। 4 - 15 कितना है, -11 आया, नॉट इक्वल टू 0 है, तो कंसिस्टेंट होगा। अब इसका सॉल्यूशन निकल सकते हैं, कंसिस्टेंट हो गया जी, सॉल्यूशन निकल सकते हैं। सॉल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ए इनवर्स चाहिए होगा, क्योंकि आपको पता है
कि अगर कंसिस्टेंट है दैट इज़ ए एक्स बी के बराबर है। कंसिस्टेंट मतलब यही है कि ए एक्स और बी क्या है, बराबर है। अब एक्स चाहिए आपको, तो एक्स कैसे आएगा, एक्स यहाँ से आएगा ए इनवर्स टाइम ऑफ बी, यही आएगा। एक्स ए इनवर्स बी होगा, तो आपको ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो ए इनवर्स निकाल लेते हैं। ए इनवर्स के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए, वो मिल गया। एडजॉइंट चाहिए, तो एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, 2 × t का तो बता रखा मैंने आपको। इन दोनों को रिवर्स करो तो 2 ऊपर 2 नीचे, और हालांकि कोई दिक्कत तो है नहीं, और इनके साइन चेंज, तो -5 और -3 आ गया। क्लियर है इतना, शाबाश। तो ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स होगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ए का कितना है, -11 आया, और एडजॉइंट कितना है, 2 है, -5 है, -3 है, 2 है। तो इसको अंदर पुट करिए, 2/-11 -2/11, -5/-11 5/11, -3/-11 3/11, और 2/-11 -2/11, ये आप पे आ गया। तो बस निकाल लीजिए x = A इनवर्स v। तो सिंस आपको पता चल गया x आपका A इनवर्स टाइम्स ऑफ v है, तो x आपका A इनवर्स टाइम ऑफ b है। x आपका है क्या, कैपिटल X। वेरिएबल्स हैं वर्टिकली कितना, x और y। कैपिटल X की वैल्यू कितनी है, x और y। A इनवर्स ये आया कितना, -2/11, 5/11, 3/11 और -2/11। और b देखिए, b कितना है, 1 और 7 है, वो यहाँ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करिए इन्हें, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई करके क्या आता है। तो पहली रो पहला कॉलम, -2/11 × 1 आ गया, -2/11, और प्लस 7 5 35, 35/11 आ गया। क्लियर है, पहली रो पहला कॉलम हो गया। अब पहली रो दूसरा कॉलम करेंगे, नहीं दूसरी रो पहला कॉलम करेंगे, तो 3/11 × 1 आ गया 3/11, और -2 × 7 आपका आ गया -14, और यहाँ पे आएगा 11। ये एक ही कॉलम है भाई, 2 रो हैं, एक ही कॉलम है। ये खुद देखा करो ना, ऐसे ये 2 × 2 का हो गया, और ये 2 × 1 का हो गया। 2 रो 3 कॉलम है, इससे कटेगा तो 2 रो आएगी और 1 कॉलम आएगा, और ये बराबर कितने के हैं, x और y के। तो जरा आप इसे सॉल्व करो, 35 - 2 कितना हो गया, 33 हो गया। 33/11 कितना आ गया, 3 आ गया। और ये करेंगे तो 14 - 3 आपका -11 आएगा। -11/11 कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, क्लियर, शाबाश। तो कुल मिला के बात यह है कि x और y आपका जो है बराबर आया कितने के, ऊपर 3 नीचे -1। अब 2 मैट्रिक्स बराबर तब होगी जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो, सेम हो। तो सोल्यूशन आया x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1। ये आपका सॉल्व करके आ गया। ठीक है, x की 3, y की -1। क्लियर, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए आपका क्वेश्चन है कि इफ़ ए जो है वो आपकी मैट्रिक्स है कितनी, 1 2 -3 2 3 2 और 3 -3 -4, ये आपकी ए मैट्रिक्स है। और फाइंड ए इनवर्स आपको निकालना है, एंड हेंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एज, आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी कितनी, x + 2y - 3z, x + 2y - 3z बराबर -4 के। उसके बाद 2x + 3y + 2z बराबर 2 के, और 3x - 3y - 4z बराबर 11 के। तो यहाँ पे 3 है, x + 2y - 3z बराबर -4 के, 2x + 3y + 2z बराबर 2 के, और 3x - 3y - 4z बराबर 11 के। ये आप पे है, और आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एक तीर से 2 निशाने मारेंगे। पहले तो देखो
यहाँ से क्या आने वाला है मैट्रिक्स, थोड़ी देर के लिए उसे ए ही मानो, तो वो ए कितना आएगा, आप देखो 1 2 -3, 1 2 -3, फिर कितना आएगा 2 3 2, 2 3 2, फिर कितना आएगा 3 -3 -4, 3 -3 -4, जो कि यही चीज़ है। ठीक है, तो इतना समझ में आएगा कि इनसे ही आया ये, क्लियर है, इनसे ही आया ये, इन्हीं का ए है ये, इसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का ए है, तो ए तो ये यूज़ कर लेंगे। बात रही कैपिटल एक्स की, तो कैपिटल एक्स आपको पता होता है वर्टिकली होता है एक्स वाई और जेड। बात रही कैपिटल बी की, तो कैपिटल बी आपको दिख ही रहा है -4 2 और 11, ये आपका हो गया, क्लियर है, -4 2 और 11। चलिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं, ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस का 1 अंदर कुछ, माइनस का 2 अंदर कुछ, और प्लस माइनस, माइनस का 3 अंदर कुछ। तो देखते हैं क्या आ रहा है। एक छुपाया तो कितना आ रहा है, माइनस का 8 नहीं माइनस का 12 और प्लस का 6, माइनस का 12 और प्लस का 6, -12 और +6। -2 छुपाया तो माइनस का 8 और माइनस का 6, माइनस का 8 और माइनस का 6, -2 छुपाया तो माइनस का 8 और माइनस का 6, -3 छुपाया तो माइनस का 6 और माइनस का 9, माइनस का 6 और माइनस का 9, देखो माइनस का 6 और माइनस का 9। सॉल्व करेंगे तो ये -12 6 -6 आ गया, ये आएगा -14, -14 इंटू -2 होगा प्लस का 28, इसके बाद ये आएगा 15 माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का 45। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है, 45 - 6 हुआ 39, 39 और 28 करना पड़ेगा, 9 और 8 17, 3 4 5 6 67 आएगा जी आप पे, कितना आएगा 67, नॉट इक्वल टू 0 है, तो ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। चलिए, तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, और उसी का एडजॉइंट होता है। तो आपको पता है एडजॉइंट आना कितना है, एडजॉइंट आएगा भाई जो भी कोफैक्टर है 11 12 13 21 22 23 31 32 33 11 12 13 21 22 23 31 32 33, क्लियर। कोफैक्टर 11 कोफैक्टर 12 कोफैक्टर 13 निकालते हैं सबसे पहले, और वहाँ पुट करते जाते हैं। इसमें ये वाला ऑड होगा, यहाँ माइनस लगा देते हैं, बाकी 1 और 1 2 इवन होते हैं, 3 और 1 4 भी इवन होता है। तो कोफैक्टर 11 अंदर वाली चीज़ होती है, आपको भी पता है, तो -12 + 6 कितना, माइनस का 6। कोफैक्टर 12 फिर अंदर वाली चीज़ होगी, कितनी है, माइनस का 14 है, तो ये प्लस का 14 हो जाएगा। कोफैक्टर 13 फिर अंदर वाली चीज़ होती है, कितना, माइनस का 15, ये आ गया, -6 14 और माइनस का 15, वो यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये हो गया माइनस का 6, ये हो गया 14, और ये हो गया माइनस का 15, क्लियर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और कोफैक्टर 21 22 23 निकालते हैं। कोफैक्टर 21 कोफैक्टर 22 कोफैक्टर 23 ये निकालते हैं। तो कोफैक्टर 21 दूसरी रो और पहला कॉलम कितना आ रहा है, देखो अब ये नहीं है किसी काम के, तो कोफैक्टर 21 दूसरी रो पहला कॉलम, माइनस का 8 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 8 और ये आएगा माइनस का 9, ठीक है, माइनस का 8 माइनस का 9 हो गया माइनस का 17, ठीक है, 21 माइनस का 8 और माइनस का 9 माइनस का 17। कोफैक्टर 22 देखेंगे, इनको और इनको छुपाएंगे तो -4 × 1 हो गया माइनस का 4, और माइनस है तो प्लस करेंगे, 3 3 × 9 होगा, तो -4 और प्लस का 9 आएगा 5, ठीक है, माइनस का 4 और प्लस का 9। कोफैक्टर 23 देखेंगे, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो ये और ये, तो माइनस का 3 और माइनस का 6 माइनस का 9 आएगा, इसमें ऑड ये है तो ये प्लस का हो जाएगा, और बाकी ये भी ऑड है तो ये भी प्लस का हो जाएगा। वो हमने माइनर निकालते कोफैक्टर के लिए साइन का देखना पड़ता है यार। तो ये 17 आया आपका, 17, ये आपका 5 आया, और ये आपका 9 आया। अब क्या निकालेंगे, कोफैक्टर 31 32 और 33। तो कोफैक्टर 31 कोफैक्टर 32 कोफैक्टर 33,
ये निकालता हूँ। तो कोफैक्टर तीसरी रो पहला कॉलम 4 और प्लस का 9, 9 और 4 13। कोफैक्टर तीसरी रो दूसरा कॉलम 2 और प्लस का 6, 2 और प्लस का 6 8 आएगा। कोफैक्टर 3 तीसरी रो तीसरा कॉलम 3 और माइनस का 4, माइनस का 1 आएगा। इसमें ऑड एक यही है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। ठीक है, मैं माइनस निकाल रहा हूँ, साइन लगा रहा हूँ। ठीक है, 3 और 1 2 5 होते हैं ऑड है, तो कितना आया 13 आया, माइनस का 8 आया, माइनस का 1 आया। एडजॉइंट ए भी आप पे आ गया। ठीक है, चेक कर लो, कहीं गलती हो तो बताओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ए इनवर्स निकालते हैं। तो ए इनवर्स क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स होगा कि ए का डिटर्मिनेंट नीचे, ए का डिटर्मिनेंट कितना आया था यार आपका, आपने सॉल्व करा तो 67 आया था शायद, तो 1/67 लिख दिया। ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, ये रहा, कितना -6 7 3 13, फिर आप पे है 14 5 -8, फिर आप पे है माइनस का 15 9 और माइनस का 1, ये आप पे है। ठीक है, और ए इनवर्स आ गया। तो सॉल्व करके एक्स निकालना है। तो आपको पता है एक्स होता है ए इनवर्स बी, और बी आपको दिख रहा है, ये रहा। तो करते हैं, कैपिटल एक्स की जगह कितना आया, वर्टिकली एक्स वाई और जेड। ए इनवर्स आपको दिख रहा है, ये चीज़ है कितनी 1/67, फिर क्या है -6 17 13 14, इसको अंदर नहीं अभी मत करो, सॉल्व कर लो पहले, -15 9 -1, कैल्सी हो ना हो पर मत करो, अदर डालो अभी मत करो। और बी आप पे है ये माइनस का 4 2 11, इसको अब सॉल्व करना है। तो कर लेते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात तो है नहीं, सॉल्व तो हो ही जाएगा। तो देखो देखो जी, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो एक्स वाई जेड ऐसे लिख लिया, 1/67 लिखा और इनको मल्टीप्लाई कर लिया। तो देखो पहली रो पहला कॉलम -6 और -4 मल्टीप्लाई होके देगा 24। आपको पता है ये 3 × 3 की है और ये 3 रो एक कॉलम की है, जो बनने वाली है उसमें सिर्फ 3 रो होंगे और एक कॉलम आएगा, तो जो भी चीज़ आएगी एक ही कॉलम में आएगी। 17 2 कितना 34 और 13 × 11 होगा 143, 130 + 11 130 + 11 नहीं 11 नहीं 13, हाँ तो 143 आएगा प्लस 143। इसके बाद ये हो गया, ये देखेंगे 14 4 जा 56, ठीक है। इसके बाद 5 2 जा 10, इसके बाद 8 × 11 माइनस का 88। तीसरी रो पहला कॉलम 15 4 जा 60, फिर 9 2 जा 18, फिर माइनस का 11। अब इन्हें सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है 4 और 4 4 4 8 9 10 11, 143 34 और 24 को 11 10 201, तो यहाँ पे आ रहा है 1/67 और यहाँ पे कितना 201। नेक्स्ट से देखिए, नेक्स्ट से कितना है -56 और -88 आप पे आएगा 144, और 144 से 10 घटाएंगे तो 134 माइनस का आ जाएगा, ये रहा। इसके बाद ये रहा 78 - 11 67। अब इस 67 को अंदर भेजेंगे तो आपको पता है होता कैसा है, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, हर एलिमेंट के साथ, तो होगा क्या 201/67, फिर माइनस का 134/67 और फिर 67/67, ऐसा होगा। अब एक सिंपल सी बात है, 201 इसे 3 बार काटेगा, ये इसे -2 बार काटेगा और ये इसे 1 बार काटेगा, तो x की वैल्यू कितनी आई, जो 3 है वो आई, y की वैल्यू कितनी आई, जो -2 है, y की वैल्यू -2 आई, और z की वैल्यू कितनी आई, दिख रहा है आपको 1 आई, तो x से 3 y -2 z आपका 1 आया।
3 - 2 और 1 आ गया। क्लियर है? देख लो, शाबाश, 3 - 2 और 1 आ गया। चलिए एक क्वेश्चन आप घर से करके लाना, इससे ही मिलता जुलता। वो क्या है? वो ऐसा है कि आप इसे सॉल्व करना। किसको? इसको। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। वो क्या है? 3x + 4y + 2z बराबर 8 के, और है फिर 2y - 3z बराबर 3 के। देखो यहाँ x नहीं है तो x को 0 ले लेना है ना। तो जो आपका दूसरा रो बनेगा वो बनेगा 0, 2 और -3, 0, 2 और -3। और तीसरा है x - 2y + 6z बराबर -2 के। आंसर बताते हुए चलूँ, x की वैल्यू -2 आएगी, y की वैल्यू 3 आएगी, z की वैल्यू 1 आएगी। ये आप घर से सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी, वो हम कर लेते हैं, ठीक है। खींच लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, इसे भी सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है? देखो 2/x 3/y 10/z बराबर 4 के, फिर है 4/x - 6/y 5/z बराबर 1 के, फिर है 6/x + 9/y + -20/z बराबर 2 के। और ये नेचुरल बात है कि x y z 0 नहीं होंगे, नहीं तो ये आंसर नहीं आएगा। अब इसको करें कैसे? तो अपॉन में, तो हम बस रिप्लेस कर लेते हैं। 1/x को कितना u, 1/y को कितना v, और 1/z को कितना w। क्वेश्चन आप पे ये है, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम कि सब्सटीट्यूटिंग 1/x = u, 1/y = v, 1/z = w, ठीक है। तो करेंगे कैसे? अब अगर हम ऐसा चेंज करें तो हमारी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन के गई 2/x बना 2u, 3/y बना 3v, और 10/z बना 10w बराबर कितने के? 4 के। 4/x बना 4u - 6/y बना 6v, 5/z बना 5w बराबर कितने के? 1 के। फिर 6/x बना 6u, 9/y बना 9v, -20/z बना 20w बराबर कितने के? 2 के। यहाँ से हमें कुछ बातें पता चली कि a जो है, a हमारा है 2, 3, 10, 4, -6, 5, 6, 9, -20, ठीक है। कैपिटल X आपको पता ही है, आज x y z नहीं है, u, v और w है। और कैपिटल B भी आपको पता चला, जो कैपिटल B मैट्रिक्स है वो कितनी है? 4, 1 और 2 है, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो। तो डेल्टा आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या आप एलिमेंटरी रो ऑपरेशन लगा के भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलो ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्योंकि अगर ऐसे है तो x = a इनवर्स b तो है ही, तो a इनवर्स निकालो, b से मल्टीप्लाई करो और x आ जाएगा हमारा u/v/w। फिर जो u/v/w आया उसे 1/x 1/y 1/z से सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्वेश्चन अगर ओरिजिनली x y z में है तो आंसर भी ओरिजिनली x y z में ही छोड़ेंगे, u/v/w में नहीं छोड़ेंगे। तो a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो देखिए प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 2 अंदर कुछ, माइनस का 3 अंदर कुछ, और प्लस का 10 अंदर कुछ। अंदर क्या है? तो 2 आप छुपाओगे तो आप पे आएगा 120 - 45, 120 - 45। फिर माइनस का 3 छुपाओगे तो माइनस का 20 और माइनस का माइनस का 80 और माइनस का 30, माइनस का 80 और माइनस का 30, माइनस का 80 और माइनस का 30। 10 छुपाएंगे तो 36, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 6 जा भी 36 होता है, 9 4 जा भी 36 होता है। 120 - 45 आया 75, ठीक है। देख सकते हो आप, 7 और 4 11 और 5 और 5 10, 110 और 10 120, और माइनस का 3 और 8 और 3 11, तो 80 और 30 110, तो ये प्लस का आ जाएगा 3 × 110, और ये आएगा आपका 36 36 72, तो 72 × 10। सॉल्व करोगे तो ये 150 है, ये 330 है और ये 720 है। तो इनको करेंगे
तो 150 ऐसी है, 7 और 3 10 और 3 और 2 5, 1050 और 1500 आपका 1200 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं और उसका ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकाल लो। डिटर्मिनेंट ए तो आपको पता चल गया कितना है, 1200 है, 1200। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए आपको भी पता है, कोफैक्टर ऐसे लिखते हैं 11 फिर 12 फिर 13 21 22 23 31 32 33 31 32 33 21 22 23 11 12 और 13। ठीक है, निकाल के देखते हैं, सीधा निकालते हैं और यहाँ पुट करते हैं। कोफैक्टर में साइन चेंज कर लेना है ना, डॉट लगा रहे हैं जिनके साइन चेंज करने हैं, 2 और 1 3 का साइन चेंज, 1 और 2 3 का साइन चेंज, 3 और 2 इसका साइन चेंज, 2 और 3 इसका साइन चेंज, बाकी सारे ऐसे ही। तो C11 देखिए, यहीं से देख लीजिए, पहली रो और पहला कॉलम, पहली रो और पहला कॉलम, -20 इंटू -6 आया आपका 120, 9 5 जो आपका 45 आया और बीच में नेचुरल माइनस लगेगा, ये चीज़ सॉल्व होकर 75 आएगी। ठीक है, इसके बाद C12 वर्टिकली उतारने, तो पहली रो और दूसरा कॉलम, -20 इंटू 4 -80 और 6 5 जो 30 और माइनस, तो ये माइनस का 110 आएगा, पर क्योंकि ये एक ऑड नंबर है तो साइन चेंज होगा तो ये प्लस का 110 आ जाएगा। इसके बाद पहली रो और तीसरा कॉलम, पहली रो और तीसरा कॉलम, -20 इंटू -6 आएगा 120, पहली रो पहली रो पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो और तीसरा कॉलम, 9 4 जो 36, सॉरी यार 9 4 जो 36, 6 6 जो 36, माइनस माइनस प्लस 72 आ गया, ये 72 हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, दूसरी रो पहला कॉलम, साइन तो चेंज हो गई तो पहले निकालो, दूसरी रो ये रही और पहला कॉलम ये रहा, दूसरी रो पहला कॉलम कितना आ रहा है, माइनस का 60 और फिर माइनस का 90, तो माइनस का 60 और माइनस का 90 आपका सॉल्व होकर आएगा 150 माइनस का, पर क्योंकि यहाँ साइन चेंज होगा ऑड नंबर है तो प्लस का 150 लिखा जाएगा। कॉलम दूसरा दूसरा, कोफैक्टर दूसरा 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 दूसरा, -20 इंटू 2 हो गया माइनस का 40 और 10 6 जो 60 हुआ और माइनस लगेगा तो ये माइनस का 100 आएगा, साइन चेंज करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। और फिर इसके बाद कोफैक्टर 2 3, तो दूसरी रो तीसरा कॉलम, 9 2 जा 18 और 6 3 जा 18, 9 2 जा कितना 18 और 6 3 जा भी कितना 18, 18 से 18 कैंसिल, कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, इसके बाद आगे कोफैक्टर तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, 5 3 जा 15, 6 10 जा 60, माइनस का खुद ही है वो तो प्लस आ जाएगा, तो ये 75 बनेगा। आगे बढ़ेंगे, 3 2 में साइन चेंज करेंगे, तीसरी रो दूसरा कॉलम, 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, बीच में आएगा माइनस, 10 माइनस 40 माइनस 30 आएगा, क्योंकि साइन चेंज होंगे तो ये प्लस का 30 आ जाएगा। अब तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो ये रही, तीसरा कॉलम ये रहा, तो -6 इंटू 2 माइनस का 12 आया, 4 3 जा 12 हुआ पर माइनस आएगा, तो ये कितना बनेगा माइनस का 24 बन जाएगा। ठीक है, तो एडजॉइंट आपका ये आ गया, चेक कर लीजिए, कुछ गलती है तो बता दीजिए। आगे बढ़ेंगे फिर, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ए इन्वर्स निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ए आपको याद होगा 1200 है, तो ए इन्वर्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए इन्वर्स की वैल्यू आई 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब 1/1200, और एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए आपका ये रहा 75 150 75 110 -100 30 72 0 माइनस का 24, ये ठीक है, ए इन्वर्स आ गया। अब आपको क्या करना है, अब सिंपल सी बात यह है कि आपको x निकालना है। x की वैल्यू क्या होती है, ए इन्वर्स टाइम्स ऑफ b। कैपिटल X आज क्या है, यू वी डब्ल्यू है वर्टिकली, तो यू वी डब्ल्यू, ए इन्वर्स है 1/1200 कितना 75 150 75 110 माइनस का 100 30 72 0
माइनस का 24, ये ए इनवर्स आया। और बी की वैल्यू आपको पता ही है, बी की वैल्यू है 4 1 और 2, 4 1 और 2। तो ये करते हैं और देखते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए। वन बाई 1200 तो ऐसे ही रहेगा, एक ही कॉलम आएगा यहाँ पे। तो देखिए 75 4 जा कितना, 75 2 जा 150 होता है, 4 जा हो गया 300, फिर 150 1 जा 150, फिर 75 2 जा 150। इसके बाद ये करेंगे 100 इंटू 4, 110 इंटू 4 हो गया 440। ठीक है, -100 इंटू 1 हो गया -100, 32 जा 60 हो गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, 72 4 जा, 72 4 जा करेंगे, 4 2 जा 8, 7 4 जा 28, 288 आ गया, 288। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, 0 1 जा 0, -24 2 जा 48, तो माइनस का 48 आएगा और 0 को मत लिखना। और ये सारा बराबर चल रहा है किसके, u, v और w के। क्लियर है इतना, u, v और w के। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्व करके ये चीज़ क्या आएगी, 1/1200 तो रहेगा। ठीक है, आगे देखिए क्या होगा, इसको सॉल्व कर रहे हैं जी। तो 300 150 150 300, तो ये आपका 600 आ गया। ठीक है, 400 और 40 ये आपका 500 और ये आपका 400 आ गया। क्लियर है, 440 और 60 500 हुआ ना, 500 माइनस 100 कितना होगा 400, 288 माइनस 48 आपका 240 आएगा। देखो 288 48, 8 से 8 कैंसिल, 8 4 4, तो 240। ठीक है, तो ये यू वी डब्ल्यू आ गया। 1200 का अंदर भेजो तो आपका आएगा 600/1200, फिर आएगा 400/1200 और फिर आएगा आप पे 240/1200। ठीक है, u इसके बराबर, v इसके बराबर और w इसके बराबर। ठीक है, u v w ये होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं u की वैल्यू क्या है, 600/1200 है, u की वैल्यू है 600/1200 मतलब 1/2। v की वैल्यू क्या है 400/1200, 4 3 जा 12 तो 1/3। और w की वैल्यू क्या है 240/1200, 240/1200, 0 से 0 कैंसिल, 24 इसे 5 टाइम्स काटेगा, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 9 10, नहीं करना तो 12 2 जा 24, 12 10 जा 120, 2 5 जा 10, तो ये से 1/5 आ गया। पर क्योंकि u क्या है, u है 1/x, तो सीधा x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इसके बाद क्योंकि v कुछ और नहीं है, v आपका कितना है 1/y है, तो y की वैल्यू सीधा कितनी आ गई, 3 आ गई। क्योंकि w कुछ और नहीं है, w आपका 1/z है, तो z की वैल्यू सीधा कितनी आ गई, 5 आ गई। तो आपको जो सोल्यूशन सेट बना उसमें x y z की वैल्यू कितनी है, 2 3 और 5 है, 2 3 और 5। क्लियर है, शाबाश। ठीक है, बहुत बढ़िया, 2 3 और 5 है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नया क्वेश्चन करते हैं। पहले मैं इंक भर दूँ थोड़ी। देखो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि यूज़ प्रोडक्ट
प्रोडक्ट यूज़ करो आप 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4 साथ में -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 एंड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये प्रोडक्ट का यूज़ करके सॉल्व करना है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूँ x - y प्लस 2z इक्वल टू 1 2y माइनस 3z इक्वल टू 1 3x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 2। ये है, ठीक है। इससे सॉल्व करना है आपको। पहले मल्टीप्लाई कर लो तसल्ली से, देखना हो किसके बराबर आ रहा है तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। अब यहाँ देखो आप a कौन है, a वो चीज़ होती है जो यहाँ से आई। देखो a है क्या, 1 - 1 2 1 - 1 2 y x तो है नहीं तो 0 2 और -3 0 2 -3 और 3 - 2 4 3 - 2 4 मतलब ये a है। और इसको अपने मन से कुछ मान लेते हैं, क्योंकि b हम उसको मानते हैं तो इसको कुछ भी मान लो, d मान लो तो ad हो गया ये, ठीक है। तो पहले ad निकालते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, तसल्ली से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली रो पहला कॉलम 1 × -2 माइनस का 2 -1 × 9 माइनस का 9 और 6 2 जा 12। तो यह आएगा आपके 9 और 2 11 12 - 11 1। पहली रो दूसरा कॉलम 1 × 0 0 -1 × 2 माइनस का 2 और 2 1 जा 2, तो ये 0 आ गया। इसके बाद पहली रो तीसरा कॉलम 1 1 जा 1 -2 सॉरी -1 × -3 1 1 जा तो 1 हो गया, -1 × -3 प्लस का 3 और 2 × -2 माइनस का 4। तो ये बच्चे ये भी 0 आ गया, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। दूसरी रो पहला कॉलम 0 × -2 0 हो गया, 9 × 2 18 हो गया और -3 × 6 भी -18 होगा। कैंसिल होंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। दूसरी रो दूसरा कॉलम 0 × 0 0 2 2 जा 4 और -3 × 1 -3 4 -3 कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब दूसरी रो और तीसरा कॉलम 0 × 1 कितना 0 2 × -3 कितना -6 और -3 × -2 कितना प्लस का 6 6 - 6 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद तीसरी रो पहला कॉलम 3 × -2 हुआ माइनस का 6 9 × -2 हुआ माइनस का 18 और 6 4 जा हुआ 24 18 और 6 भी माइनस का 24 होगा और प्लस का 24 है तो 0 आ जाएगा। तीसरी रो और दूसरा कॉलम 3 × 0 होगा 0 -2 × 2 होगा माइनस का 4 और 4 × 1 होगा 4 -4 + 4 आएगा 0। तीसरी रो तीसरा कॉलम करेंगे 3 1 जा 3 -2 × -3 प्लस का 6 और 4 और -2 माइनस का 8 तो 6 3 9 9 - 8 1। तो बच्चे ये i के बराबर आ रहा। क्लियर है। तो आपको ये पता चला सिंस AD i के बराबर आया, पर इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि a × a इन्वर्स आता है i। नई बात समझ में। आज तो क्वेश्चन में क्या आ गया, आज तो क्वेश्चन में ये आया कि a जब d से मल्टीप्लाई कर रहा है तब i आ रहा है, पर जर्नली होता क्या है, a जब a इन्वर्स से मल्टीप्लाई करता है तो i आता है। इससे हम यही समझे कि a के बराबर है, i के बराबर है, तो a इन्वर्स कितना हुआ, d हुआ। तो a इन्वर्स कुछ और नहीं है, d है। समझ में आया। a d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आज i आ रहा है, पर जनरली क्या होता है, a इन्वर्स से मल्टीप्लाई होता है तो i आता है। इसका मतलब a इन्वर्स की वैल्यू वही है जो d की है, और d आपका कितना है, d आपका है -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। तो आपका a इन्वर्स ये आ गया। अब आगे की ज़िंदगी आसान है, x निकालना है आपको, सॉल्व करना है। x = a इन्वर्स b होता है, वहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, शाबाश। तो देखो a इन्वर्स और d सेम है, x निकालते हैं सीधा। तो x होगा क्या, x आपका होता है a इन्वर्स × b। x है क्या, आज x है वर्टिकली XYZ। a इन्वर्स आपका कुछ और नहीं है, d है। d आपका कितना है, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। और b कितना है, b बच्चे आपका 1 1 और 2 है, 1 1 और 2।
इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितना आ रहा है। देखिए पहली रो पहला कॉलम -2 × 1 हुआ माइनस का 2, 0 × 1 हुआ 0, 1 × 2 हुआ 2, तो पहला तो 0 आ गया। दूसरा देखेंगे 9 × 1 = 9, 2 × 1 = 2 और -3 × 2 माइनस का 6, 9 और 2 11 और 11 - 6 आपका 5 आ गया। इसके बाद 6 × 1 = 6, 1 × 1 = 1, -2 × 2 -4, तो 6 और 1 7, 7 - 4 3 आ गया। करस्पॉन्डिंग चीज़ें बराबर क्योंकि ये x y z के बराबर है, तो x आपका 0 आ गया, y आपका 5 आ गया, z आपका 3 आ गया। x से 0 y 5 z आपका 3। क्लियर है? x से 0 y 5 और z आपका 3। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करिए फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे क्या है कि गिवन है कि आपका a जो है, a है आप पे 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 3 a ये रहा, और आप पे b जो है, b इन्होंने खुद दे दिया, पता नहीं वो b अलग भी हो सकता है या वही वाला हो, ax = b, तो b है आप पे -4 4 और 4, साथ में -7 1 और 3, साथ में 5 -3 और -1। ए बी फाइंड करिए एंड यूजिंग दिस रिजल्ट सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ए बी जो रिजल्ट आया उससे आप इन फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करिए। x - y + z आपका 4 है, x - 2y - 2z आपका 9 है, और 2x + y + 3z आपका 1 है। क्लियर है? ये है, बस इन्हें सॉल्व करना है और देखना है क्या आ रहा है। ए भी निकाल लीजिए, अब उसे कुछ और ही मान लेना, उसे बी मत मानना, सी मान लेना, ax = c कर लेना, ठीक है। चलो देखो फिर कैसे करेंगे। चलिए करते हैं, पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी देखिए क्या आएगा, ए बी आएगा पहली रो पहला कॉलम 1 × -4 हुआ -4, ठीक है, -1 × -7 +7 हुआ, और 1 × 5 5 हुआ, 7 और 5 होगा 12, 12 - 4 आएगा 8, 8 आ गया। इसके बाद पहली रो दूसरा कॉलम 1 × 4 आ गया 4, -1 × 1 आ गया -1, और 1 × -3 आ गया -3, तो ये सॉल्व होके 0 आ जाएगा। पहली रो तीसरा कॉलम 4 × 1 आपका 4 आ गया, -1 × ये -3 आ गया, -2 × 1 × 4 4, -1 × 3 -3, 1 × -1 आएगा, ये भी आपका 0 आ जाएगा। इसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम 1 × -4 -4 माइनस क्या करना है, दूसरी रो पहला कॉलम तो 1 × -4 -4 -2 × -7 +14, 2 × 7 = 14, -5 × 2 -10। तो अगर हम ध्यान से देखें 14 - 4 10 होगा, या ये -14 + 14 दोबारा कितना आ गया, 0 आ गया। इसके बाद आगे बढ़ें, दूसरी रो दूसरा कॉलम 4 × 1 = 4, -2 × 1 -2 और -2 × -3 +6, 4 6 4 10 10 - 2 8 8 आ गया। अब दूसरी रो और तीसरा कॉलम 4 × 1 = 4, 3 × -2 -6 -1 × -2 +2, 4 और 2 6 6 - 6 कितना 0,
तीसरी रो पहला कॉलम 2 इंटू -4 माइनस का 8, 1 इंटू -7 माइनस का 7, 5 3 जा कितना 15, 8 और 7 15 माइनस का और प्लस का 15 कितना 0। तीसरी रो दूसरा कॉलम 4 2 जा कितना 8, 1 1 जा कितना 1, 3 इंटू -3 माइनस का 9, 9 माइनस 9 कितना 0। और तीसरी रो तीसरा कॉलम 4 2 जा कितना 8, 1 3 जा कितना 3, 3 1 जा कितना माइनस का 3। तो ये कैंसिल होके 8 आ गया। तो अगर यहाँ से 8 कॉमन ले लो तो ये कुछ और नहीं है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है, मतलब आई है, आई। ठीक है, ये क्यों बोल रहे होंगे ये, क्योंकि आप ट्रेडिशनली या तो ये कर सकते हैं कि यही तो आपका ए है, 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 3। तो जो बेवकूफ़ से बेवकूफ़ इंसान होगा वो क्या करेगा, यहीं से ए इन्वर्स निकालेगा, ये तो वो ए बी का यूज़ करेगा। उसके दिमाग में ये नहीं आएगा कि ए बी तो निकाल लूँ, साथ में यहीं से ए इन्वर्स निकाल लूँ, यहाँ से भी तो आ सकता है ए इन्वर्स। कैसा आएगा देखो, देखो ए बी 8 आई है, ए बी 8 आई है, ए बी कितना आया 8 इंटू आई आया। आप दोनों साइड ए इन्वर्स की मल्टीप्लाई कर लो, दोनों साइड किसकी मल्टीप्लाई कर लो, ए इन्वर्स की। तो देखो होगा क्या, ए इंटू ए इन्वर्स मल्टीप्लाई बाई बी, और यहाँ पे भी होगा 8 इंटू आई इंटू ए इन्वर्स। मैंने ए इन्वर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दी दोनों साइड। अब क्या होगा, ए इंटू ए इन्वर्स तो आई बन गया, ए इन्वर्स से दोनों साइड पोस्ट मल्टीप्लाइंग करी, ए इंटू ए इन्वर्स आई हो गया, साथ में यहाँ बी है, यहाँ 8 है, आई इंटू ए इन्वर्स काटो चाहे कुछ भी करो, आई इंटू ए इन्वर्स आपका ए इन्वर्स ही आएगा, क्योंकि आई किसी से भी मल्टीप्लाई करे, कोई मैट्रिक्स से, नंबर से नहीं, मैट्रिक्स से करे तो वही मैट्रिक्स आती है। ऐसे बी इंटू आई बी हो जाएगा, तो बी आपका 8 ए इन्वर्स आ गया। तो ए इन्वर्स की वैल्यू क्या हुई, 1/8 हुई बी का। तो ए इन्वर्स कितना हुआ, 1/8 टाइम्स हुआ किसका, बी का। क्लियर है इतना, ए इन्वर्स क्या हुआ 1/8 टाइम्स हुआ किसका, बी का। क्लियर, शाबाश। ए इन्वर्स 1/8 टाइम्स हुआ बी का, तो बी कितना है, बी ये रहा, तो इसका 1/8 टाइम्स हो जाएगा किसका, -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1 इसका। अब एक काम करो, ये आ गया, तो इस बार x इज इक्वल टू ए सी ले लेना। सी मैट्रिक्स वही है जो पहले बी का काम करती थी, मतलब इस साइड वाले 4 9 और 1। ठीक है, और कैपिटल एक्स आपको पता होता है एक्स वाई जेड होता है, तो आज वही करेंगे। तो देखो अगर ए एक्स, मतलब सॉरी मैं बोलना चाह रहा था ए एक्स सी के बराबर, ठीक है, ए एक्स सी के बराबर, सी क्या है, सी वही है 4 9 1, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए इनवर्स टाइम्स ऑफ कितना, सी। ठीक है, आज सी वही है 4 9 1, तो एक्स तो आपका एक्स वाई जेड है, ए इनवर्स आपको मिल ही गया 1/8 टाइम्स ऑफ कितना, -4 4 4 -7 1 3 और 5 -3 -1। क्लियर है, और सी की वैल्यू कितनी है 4 9 और 1, 4 9 और 1। अब आप इसे मल्टीप्लाई नॉर्मली कर ही सकते हैं, आप सबको पता है इसे मल्टीप्लाई कैसे करा जाएगा। ठीक है, तो मैं आप पे लीव करता हूँ, मल्टीप्लाई करना जानते ही हो। -4 4 4 4 9 1 से करेगा पहला, मतलब एक कॉलम की पहली रो आएगी, फिर -7 1 और 3 4 9 1 से करेगा दूसरे कॉलम की, मतलब पहले कॉलम की दूसरी रो आएगी, और 5 -3 -1 4 9 1 से करेगा तो पहले कॉलम की तीसरी रो आएगी, और सब में फिर जो भी आप पे आई पहली कॉलम में पहली रो दूसरी रो तीसरी रो उसमें 8 से डिवाइड करना, और जो भी आएंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जैसे पहला x के बराबर, दूसरा y के बराबर, और तीसरा आपके किसके बराबर आ जाएगा, z के। मेन मतलब ये था कि ए बी का यूज़ कैसे करें। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, x की वैल्यू 3 आ रही, y की वैल्यू -2 है, और z की वैल्यू आपकी -1 आएगी। ठीक है, तो ऐसे करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को। इसका एक असाइनमेंट आएगा और ये ख़त्म हो गया, और अगली बारी से हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।